हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। इस वाक्य में प्रयुक्त को किस कारक की विभक्ति है? पहला कर्म कारक, दूसरा करण कारक, तीसरा अपदन कारक, चौथा संबंध कारक। राइट आंसर है कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्रमांक दूसरा है, दूसरा क्या बोल रहे हैं? सही विकल्प शब्द का मिलान करें। कॉलम ए और कॉलम दो है। कॉलम ए में लिखा है एक अधम, बी अत, तीसरा अज्ञ, चौथा अवार्चिन। कॉलम दूसरा में लिखा है प्राचीन, इति, उत्तम, विज्ञा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सही विलोम शब्द का मिलान करें। तो अधम का विलोम होगा उत्तम, अत का होगा इति, अज्ञ का होगा विज्ञा और अवार्चिन का होगा प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्रमांक तीसरा है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार होंठों वर्ण वाले व्यंजनों का सही अनुक्रम बताइए। मतलब वोष्ठ से उच्चारण वाले सही अनुक्रम का बताइए। ए ब, दूसरा प, तीसरा म, चौथा फ, पांचवा भ। ऑप्शन ए 1 3 2 4 5, ऑप्शन बी 2 4 1 5 3, ऑप्शन सी 3 5 1 4 2, ऑप्शन डी 5 2 3 1 4। तो क्या बोला है? हिंदी वर्णमाला में जो होठों से उच्चारण होने वाले वर्ण का सही उच्चारण बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला आएगा प, दूसरा फ, तीसरा ब, चौथा भ, लास्ट में म। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्रमांक चौथा है, कपोत शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। पहला हारित, दूसरा कुक्कुर, तीसरा रक्तलोचन, चौथा सुनक। सही विकल्प का चुने। ऑप्शन ए और दो सही है, ऑप्शन एक और तीन सही है, ऑप्शन दो और तीन सही है, ऑप्शन तीन और चार सही है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? कपोत शब्द के पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर होगा ऑप्शन एक और तीन सही होगा, हारित और रक्तलोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्रमांक 5 है, सही विकल्प चुने जिसमें निम्नलिखित अव्यवस्थित शब्द, मतलब जो पद है उसको व्यवस्थित करके सार्थक वाक्य बनाया जा सकता है। पहले क्या लिखा है? मित्र को भेजी हमने चिट्ठी अपने। तो जो इसको सीक्वेंस वाइज बनाना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पहला कौन आएगा? हमने अपने मित्र को
चिट्ठी भेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 6 है, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। वह फुटबॉल खेल रहा है, लड़का रस्सी को ऐंठता है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, पक्षी उड़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? अकर्मक क्रिया वाला वाक्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, पक्षी उड़ते हैं, जो कि अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 7, नवग्रह में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। राइट आंसर है द्विगु समास, नवग्रह, नवग्रहों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 8, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिसमें सही वाक्य का निर्माण हो। स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर बड़े से बड़े त्याग किया है, नागरिक ने देश के सदा आह्वान पर। तो जो ये शब्द इधर उधर है उसको सीक्वेंस वाइज जमाना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में क्या क्या है? लगा, स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिक ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़े त्याग किया है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक है 9। 9 में क्या दिया है? कथन और तर्क। अभी कथन क्या बोलता है? श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। तो तर्क क्या बोलता है? क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है। ऑप्शन है कथन और आर दोनों सत्य है, और कथन सॉरी कथन और तर्क दोनों सत्य है, तर्क कथन का सही वाक्य कर रहा है। दूसरा बोल रहा है कथन और तर्क दोनों सत्य है, तर्क कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहे। कथन सत्य है, तर्क सत्य है, कथन असत्य है, तर्क सत्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन तर्क दोनों सत्य है और तर्क कथन का सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 10 है, निम्नलिखित में से सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं? प्रभाकर, दिनकर, भानु, निशाकर। सही विकल्प चुने। तो क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रभाकर, दिनकर, भानु, ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 11, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है? वह किताब पढ़ रहा है। राइट आंसर होगा कर्तवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 12, मुहावरों एवं उनके अर्थ को सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए, स्तंभ बी। पहले क्या लिखा है? अपने पैरों पर खड़ा होना, 9 2 11 होना, कमर कसना, लोहे की चैनी चबाना। और कॉलम दूसरा में दिया है भाग जाना, बहुत कठिन काम करना, तैयार होना, आत्मनिर्भर होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब,
अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब क्या बोल रहे हैं, आत्मनिर्भर होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। कमर कसना, तैयार होना। लोहे की चैन चबाना, बहुत कठिन काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 13। अभिकथन और तर्क दिए गए हैं, इसे सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन कह रहे हैं स्वस्थ, सुंदर, मिलनसार, ये सभी क्या है, विशेषण हैं। तो तर्क बोल रहा है ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो ऑप्शन है अभिकथन और तर्क दोनों सत्य है, और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या है। दूसरा है अभिकथन और तर्क दोनों सत्य है, और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अभिकथन सत्य है लेकिन तर्क असत्य है, अभिकथन असत्य है लेकिन तर्क असत्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिकथन तर्क दोनों सत्य है और तर्क अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 13। सही वाक्य का निर्माण कीजिए, मतलब इसको सीक्वेंस वाइज जमाना है। की समष्टि ही एक राष्ट्रीय चेतना, देश है, एक भौगोलिक सीमा में लेकर रहने वाले व्यक्तियां। क्वेश्चन क्या बोला है, सही क्रम में जमाते हुए विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या बोला है, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 15। अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला, निशाना लगाना, भाग्य आजमाना, अज्ञानी होना, अनुमान से काम करना। तो अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ है अनुमान से काम करना, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 16। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो उनकी संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा व्यंजन संधि कहते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो उनकी संधि को कहते हैं व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य प्लस अर्थ बराबर सत्यार्थ में कौन सा संधि है? यण संधि, व्यंजन संधि, गूढ़ संधि, दीर्घ संधि। राइट आंसर होगा दीर्घ संधि। किसमें? सत्य प्लस अर्थ बराबर सत्यार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 18 है, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। क्वेश्चन क्या बोला है, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। पुस्तकालय का समास वगैरह करेंगे तो पुस्तक के लिए आलय बराबर पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 19 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? अनुकूलन, अत्याधिक, आशीर्वाद, अतिथि। सही विकल्प चुने, केवल एक और दो सही है।
केवल एक दो तीन, केवल एक दो और तीन, केवल तीन और चार, केवल एक दो और चार। तो राइट आंसर होगा केवल तीन और चार सही है। आशीर्वाद और अतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। अर्थ के आधार पर सही वाक्य का भेद है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अर्थ के आधार पर सही वाक्य का भेद है। पहला प्रश्न वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। सही विकल्प है एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, एक और चार। तो क्वेश्चन क्या बोला है? अर्थ के आधार पर सही वाक्य के भेद हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रश्न वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। राइट आंसर होगा एक और चार। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट में देखेंगे।